हाजी अली। मुंबई में मौजूद हाजी अली की यह दरगाह इस्लाम मजहब को मानने वाले ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए मन्नत मांगने और अपनी मुरादों को पूरा करने वाली जगह है, जिसमें लोगों का दिली और गहरा यकीन बना हुआ है। यह दरगाह न सिर्फ लोगों की मुरादों को पूरा करने के लिए जानी जाती है, बल्कि समुद्र के बीचों बीच बनी हुई यह दरगाह अपने आप में कुदरत के किसी करिश्मे से कम नहीं है, जो इतने सालों से यहां बनी रहकर भी कभी भी पानी की लहरों में नहीं डूबी है। यह तो हम और आप जानते ही हैं कि समुद्र की बड़ी बड़ी और खतरनाक लहरों के आगे दुनिया की मजबूत से मजबूत इमारत भी टिक नहीं पाती है। लेकिन समुद्र के किनारे से 500 गज की दूरी पर बनी हुई यह दरगाह समुद्र में उठती और उफान भरती हुई खतरनाक लहरों के बीच सालों से यूं ही टिकी हुई है। और यह कुदरत का ही करिश्मा है कि आज तक कभी भी समुद्र की एक लहर हाजी अली की दरगाह के अंदर नहीं पहुंच पाई है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कुदरत के इस करिश्मे को देखने के बाद वैज्ञानिकों ने यहां पर अपनी कोई रिसर्च ना की हो, बल्कि यहां पर करी गई कई रिसर्चेस के बाद भी हमारे वैज्ञानिक आज तक इस दरगाह के साथ जुड़ी हुई इस खासियत और इसके साथ जुड़ी मिस्ट्री का पता नहीं लगा पाए। तो क्या वजह है? क्या समुद्र की लहरें डरती हैं हाजी अली की दरगाह के अंदर जाने से? और कैसे बनी थी हाजी अली की यह दरगाह? और कौन थे जनाब सैयद हाजी अली, जिनकी याद में यह दरगाह बनाई गई है? तो चलिए आपको देते हैं पूरी जानकारी अपनी आज की इस वीडियो में। साउथ मुंबई के वर्ली से लगभग 500 गज की दूरी पर मौजूद अरब सागर के बीचों बीच एक टापू पर स्थित लगभग 4000 स्क्वायर मीटर में फैली हुई चमत्कारी और रहस्यमय हाजी अली शाह की दरगाह दुनिया भर के फेमस उन धार्मिक स्थलों में से एक है, जहां पर सभी धर्म के लोग एक धागे को बांधकर अपनी मन्नत को मांगते हैं। और उनका इस धागे और इस दरगाह पर इतना अटूट विश्वास होता है कि कोई भी मुराद अधूरी नहीं रहती है। इसके अलावा कहा जाता है कि इस दरगाह के आगे ये समुद्र भी झुकता है। सैयद पीर हाजी अली शाह बुखारी की याद में बनवाई गई ये दरगाह आज सभी धर्म के लोगों के लिए खास जगह बनी हुई है। बताया जाता है कि 1431 में मुंबई के अरब सागर में मौजूद टापू पर इस दरगाह को बनवाया गया था, जो आज मुंबई के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। एक पर्यटन स्थल होने के साथ साथ इसे एक रहस्यमय जगह भी माना जाता है। समुद्र में उठने वाली ऊंची ऊंची लहरों, तूफानों और ज्वार भाटों से कई बार मुंबई के कई इलाके डूब चुके हैं। फिर चाहे 1949 का समय हो या फिर 2005 का, जिसमें पानी ने बड़ी बड़ी गाड़ियों और इमारतों को बर्बाद कर दिया था। लेकिन समुद्र के बीचों बीच और तूफानी लहरों से घिरी होने के बावजूद भी इस दरगाह को आज तक जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा है। लोग इसे दरगाह और पीर हाजी अली का ही करिश्मा बताते हैं कि ज्वार आने के समय यानी कि हाई टाइड के टाइम पर हाजी अली तक जाने वाला रास्ता कुछ समय के लिए पानी में गुम हो जाता है, और पानी के उतरने के समय यानी कि जब लो टाइड होता है उस टाइम ये रास्ता पानी के बाहर आ जाता है और तभी लोग इस दरगाह तक जा पाते हैं। दोस्तों, आज विज्ञान हर समस्या का समाधान पूरे तर्क के साथ ढूंढ लेता है, लेकिन हाजी अली की दरगाह के साथ जुड़े हुए इस चमत्कार को देखने के बाद दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने यहाँ पर अपनी रिसर्च करी है और ये जानने की कोशिश भी करी है कि आखिर इस दरगाह के साथ ऐसा क्यों होता है। लेकिन उन सभी को अब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया है। कहा जाता है कि इस दरगाह के साथ पीर हाजी अली शाह बुखारी जैसे पाक और बुजुर्ग हस्ती का वजूद जुड़ा है, जिन्हें लोग शाह समंदर के नाम से भी जानते हैं, जिसका मतलब होता है समुद्र का बादशाह। और आपको बता दें दोस्तों कि पीर हाजी अली और उनकी इस दरगाह के साथ एक बड़ी और दिलचस्प कहानी जुड़ी हुई है। बताया जाता है कि काफी समय पहले हाजी अली उज़्बेकिस्तान के किसी एक रेगिस्तान में नमाज अदा कर रहे थे कि इसी वक्त एक अनजान औरत वहां से रोते हुए गुजरती है। तब हाजी अली ने उस औरत से पूछा कि आपके रोने की वजह क्या है। औरत ने बताया कि असल में मैं तेल लेकर अपने घर जा रही थी, तभी मेरे हाथ से तेल का बर्तन छूट गया, जिससे सारा तेल बहकर जमीन पर गिर गया। अब मुझे डर लग रहा है क्योंकि मेरा शौहर बेहद जालिम है और मेरी इस गलती की वजह से वो मुझे मारेगा। ये सुनने के बाद पीर हाजी अली ने उस औरत से कहा, मुझे उस जगह लेकर चलो जहां पर तुम्हारा तेल गिरा था। इस तरह वो औरत और हाजी अली रेगिस्तान की उस जगह पहुंच गए जहां पर औरत का बर्तन और तेल गिर गया था। वहां पहुंचकर पीर हाजी अली ने अपने अंगूठे को उस जगह पर गाड़ दिया जहां पर वो तेल गिरा था। अंगूठे के वहां लगते ही रेत की उस जमीन से तेल का फव्वारा बाहर की तरफ फूट पड़ा और फिर औरत ने फौरन ही खुश होकर अपने बर्तन में तेल को भर लिया
ये घटना बीत जाने के बाद से हाजी अली को कुछ अजीबोगरीब ख्वाब नजर आने लगे, जिसमें उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्होंने अपने अंगूठे से जमीन को दबाकर जमीन को जख्मी कर दिया है या फिर जमीन को तकलीफ दी है। और इस घटना के बाद से वो काफी उदास और गुमसुम भी रहने लगे और खुद को काफी बीमार महसूस करने लगे। इसके बाद उन्होंने अपने दिमाग को बांटने और खुद को बिजी रखने के लिए अपनी मां से इजाजत लेकर अपने भाई के साथ तिजारत करने के लिए हिंदुस्तान का रुख किया। और वो हिंदुस्तान में उसी जगह पहुंचे जहां पर आज हाजी अली की दरगाह मौजूद है। कुछ समय बीत जाने के बाद आपके भाई तो अपने मुल्क वापस लौट गए, लेकिन हाजी अली यहीं रहकर इस्लाम की नुमाइंदगी करते हुए अपने दिन रात बिताने लगे। बताया जाता है कि हाजी अली ने एक खत में लिखकर अपनी मां से तिजारत से कमाई हुई अपनी सारी दौलत गरीबों में बांट देने की बात कही थी, जिसके बाद वो अल्लाह की राह में हज करने के लिए मक्का मदीना पहुंच गए। और हज के दौरान ही हाजी अली साहब की मौत भी हो गई थी। वहीं मरने से पहले उन्होंने अपनी आखिरी ख्वाहिश भी जाहिर की। उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि उनकी मौत हो जाने पर उन्हें दफनाया नहीं जाए, बल्कि एक ताबूत में रखकर समुद्र में बहा दिया जाए। और उनकी आखिरी इच्छा के हिसाब से ऐसा ही किया गया। लेकिन हैरत की बात यह थी कि समुद्र में बहता हुआ ये उनका ताबूत अरब सागर की उफनती लहरों को पार करता हुआ भारत में मौजूद मुंबई की इसी जगह पर पहुंच गया, जहां पर हाजी अली हज पर जाने से पहले अपने दिन गुजार रहे थे। वहीं इस घटना के साथ एक और करिश्मा भी जुड़ा हुआ था। ताबूत को खोलने पर उसमें से एक भी बूंद पानी की बरामदगी नहीं हुई। ऐसे में इन पहुंची हुई हस्ती की याद में ही मुंबई के इस टापू पर हाजी अली की दरगाह को बनवा दिया गया था। बताया जाता है कि आज भी समुद्र के बीचों बीच मौजूद हाजी अली की इस दरगाह में समुद्र की एक भी बूंद अंदर जाने से डरती है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस टापू पर हाजी अली की इस दरगाह के साथ साथ एक मस्जिद भी बनवाई गई है, जहां मुस्लिम समाज के लोग नमाज भी अदा करते हैं। हाजी अली की इस दरगाह पर न केवल मुस्लिम बल्कि दुनिया भर के अमीर गरीब लोग अपनी हाजिरी लगाकर अपनी मन्नतों को मांगते हैं और वो उनको पूरा होता हुआ भी पाते हैं। अगर आप भी दुनिया में मौजूद कुदरत के इस करिश्मे को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं तो एक बार जरूर मुंबई में मौजूद हाजी अली की इस दरगाह पर जाएं और यहाँ के करिश्मों को अपनी आंखों से देखें। फिलहाल आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।